2026 हज सीजन के तहत तेलंगाना से आज़मीन हज के सऊदी अरब के लिए रवानगी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। आखिरी दिन यानी 21 मई को हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले तमाम 430 हाजी अब सऊदी अरब बाहिफाजत पहुंचकर इबादतों में मसरूफ होने की इतलात हैं। आज़मीन हज के रवानगी के दौरान हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ हज कैंप पर रूह परवर मनाजिर नजर आए। जुमला 23 तैयारों ने आज़मीन हज को लेकर उड़ान भरी। इस साल के हज सीजन के दौरान तकरीबन 10,000 आज़मीन ने हैदराबाद इम्ब्रेकेशन पॉइंट के जरिए सफर किया, जिनका ताल्लुक तेलंगाना समेत 14 दिगर रियासतों से है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने हज कैंप को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार देते हुए कहा कि तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम पाए। हैदराबाद इम्ब्रेकेशन पॉइंट के जरिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिगर कई रियासतों के आज़मीन हज ने सफर किया, जिनमें तेलंगाना के 6,646 आज़मीन, आंध्र प्रदेश के 1,200 आज़मीन, कर्नाटक के 1,082 आज़मीन और इसी तरह महाराष्ट्र के 560 आज़मीन ने हैदराबाद हज हाउस से रवाना होने वालों में शामिल हैं। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अली है। मैं यहाँ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्लाह ताला से काफ़ी दिनों से दुआ थी और दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह ये बड़ी रहमत का काम अता फरमाए, खुशनसीबी अता फरमाए, और आज अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और बुलावा दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत का मुकाम है हमारे वास्ते। एहराम में इसलिए नहीं है कि मेरा एहराम जो है मेरे लगेज में था और लगेज ऑलरेडी जा चुका था, तो वहाँ पे जो खादिम थे उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि बस में पहन के ही जाना है। एयरपोर्ट पे भी माकूल इंतज़ाम है, मस्जिद है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो वही वजह मैं अभी एहराम में नहीं हूँ, इंशाल्लाह बस में जाऊँगा, फिर एयरपोर्ट पे चेंज करूँगा इंशाल्लाह। हज की सआदत नसीब होने पर वो काफी खुश नजर आए। इनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ने हाजियों से मुलाकात की और इनसे बगलगीर होकर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने हाजी साहबान से मुकद्दस हज के दौरान इनके लिए दुआ करने की गुजारिश की है। इस तरह की विदाई तकारीबात का सिलसिला नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में गुज़श्ता 20 दिन तक जारी रहा। हज हाउस पर आखिरी दिन 21 मई की खास बात यह रही कि आज़मीन हज को रवानगी के दौरान किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन नजर नहीं आए। रायचूर से निकले हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी ये पहली बार सफर है हमारा, बहुत अल्लाह हमारे पसंद कर दिया है। हम निकले रास्ते में, हमारी बहुत खुशी हो रही है। आखिरी दिन तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज की विदाई तकरीब के दौरान तेलंगाना के बेशतर उलमा व कराम को शिरकत की दावत दी गई थी। उन्होंने इस मौके पर आज़मीन हज से खिताब करते हुए हज के उन्वान पर बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली। महबूब नगर सिराजुल उलूम दीनी दरसगाह के बानी जनाब मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और मुखर्रिर ने अपने बयान में बताया है कि बहुत से लोग जवानी में साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी फरीज़ हज अदा करने से कासिर रहते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो जवानी में ही हज करने का मुजम्मम इरादा कर लें और मुसलसिल अल्लाह ताला से दुआ करने से ही बंदे को हज की सादत नसीब होती है। इससे भी है कि हज तो असल जवानी का हज है। बुढ़ापे में तो बहुत मशाकिल होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसे माफ़ करानी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों में वो खुद अपने क़ुव्वत से, ताकत से जिस तरह करना चाहिए वैसा नहीं कर सकता। हज तो जवानी का अमल है। जवानी में नौजवानों से हमारी दरख्वास्त है कि जवानी में हज के इरादा करें और इरादा करें। एक साहब मुझसे आके उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मैं हज को जाना चाहता हूँ। बोला जाइए। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है। बोला फिर मैं क्या करूँ? तो ने मुझे कोई तरकीब बताइए आप। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप रोज़ाना 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़िए और अल्लाह मियाँ से रो रो के दुआ करिए, तो इंशाल्लाह आपके हज का इंतज़ाम हो जाएगा। दुआ से सारे काम हो जाते हैं, दुआ से तकदीर के फैसले बदल जाते हैं। तो 6 महीने के बाद आके उन्होंने इत्तला दी कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज के जाने का इंतज़ाम हो गया है और मैं इंशाल्लाह अब हज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो दुआ करिए और उसके लिए हौसला रखिए। और बहुत से लोग घर बनाने की, बच्चों की शादी के सिलसिले में और भी कई रुकावट, सब कोई चीज़ रुकावट नहीं है। आदमी पर हज फर्ज हो गया तो अब जाना ही जाना है। इसलिए अव्वल पहले में सेहत की हालत में, जवानी में जो हज होगा इंशाल्लाह उसमें पावर भी होगा, ताकत भी होगी और वही हज सही अब तरीके से अल्लाह मियाँ के पास कबूल होगा और उसी हज में बड़ी जान होगी। तो मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो लोग जवानी में हज से फरागत हासिल कर लें, इससे अजीम फरीज़े से अपने आप को जो है मुस्तफ़ीद करें इंशाल्लाह।
تو بہت خیر کا کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے رپورٹر صاحب کو کہ ہم لوگ محبوب نگر سے جناب خسرو صاحب کی جو حج کمیٹی کے ذمہ دار ہیں ان کی خصوصی دعوت پر آخری قافلے کو روانہ کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہمارے رپورٹر صاحب کا عبدالوسی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے اس چینل کو خوب مقبولیت عطا فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب ضلع ورنگل سے تعلق رکھنے والے دیگر ممتاز عالم دین نے بھی حج سے متعلق اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور اس کی افادیت سے عازمین کو بخوبی واقف کروایا۔ جن حضرات کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے ان کو اولین فرصت میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے علاقے میں ایک طریقہ کار عرصے دراز سے رہا کہ لوگ بڑی عمر کو جانے کے بعد حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی نوجوان ہے، جب بالغ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت حج عطا کی ہے تو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج کرنے میں تاخیر کرے اس کے اوپر سخت وعیدات اور سخت تنبیہات قرآن و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ لہذا آج الحمدللہ نوجوانوں میں اور بہت سارے لوگوں میں شوق بیدار ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں مرد و خواتین حج کو جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے۔ حج کے اندر کچھ بھی اگر ہمیں تکلیف پیش آئے، کوئی دقت پیش آئے تو ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنی چاہیے۔ سفر حج کے اندر جہاں تک ہو سکے صبر کا اہتمام کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار میل جول رکھے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اور فسق و فجور کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے اس سال ریاست کے تمام علماء و مشائخین کو حیدرآباد حج ہاؤس میں منعقدہ کیمپ میں تقریر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس فیصلے کی کافی ستائش کی جا رہی ہے۔ حج کمیٹی کے اسٹیج کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ جہاں پر جو ہے تمام مسالک، عقائد اور مکاتب فکر کے تمام علماء اکرام کو، جس کے اندر سجادگان بھی ہے، مشائخین اکرام بھی ہے، مفتی اکرام بھی ہے، اور تمام جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام کو جو ہے اس پر اسٹیج پر مدعو کیا گیا، اور سارے لوگوں نے جو ہے عازمین حج کو مخاطب کیا اور سبھی نے جو ہے دعائیں حاصل کی۔ سبھی کو موقع دیا گیا حج کمیٹی کے ذریعے تمام مسالک اور تمام عقائد کے جو لوگ ہوتے ہیں، مکاتب فکر ہوتے ہیں، سب کا جو ہے منشا اور علم و ادب سب کا الگ ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس اسٹیج کے اوپر آ کر جو ہے سارے لوگوں کو جوڑا گیا اور یہ مثال پیش کی گئی کہ تمام عقائد اور مسالک کے لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم کو شیئر کر سکتے ہیں اور سب لوگ آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں گزشتہ 15 بلکہ اس سے زائد عرصے سے جو ہے میں حج کیمپ کا ایز اے والنٹیئر خادم کام کرتا آیا ہوں، لیکن پہلے کبھی اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ جو ہے اس طرح کا دیکھنے میں آیا، تو اس کا سہرا جو ہے خسرو پاشا بیابانی جو حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کوشش کی، ایک اچھی کوشش تھی ان کی کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر سارے لوگوں کو جو ہے ایک اسٹیج پہ جمع کیا۔ میرا کام یہاں پر یہ تھا، ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے مجھے میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پہ جو ہے مجھے اپائنٹ کیا گیا تھا، اور میں پوری میڈیا کو مینیج کرنا، میڈیا کو جو ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کیمپ کے اندر، ان تمام چیزوں کو جو ہے میڈیا تک پہنچانا، ویڈیوز کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے مسلسل ایکٹیو رہنا، اور عوام کے لیے بھی جو ہے ایک مثال تھی کہ جہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہے، نفرتوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اس اسٹیج کے ذریعے تمام عقائد والوں کو ایک جگہ جمع کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسری جانب ادھر سعودی عرب میں حج 2026 سیزن کی تیاریاں کافی زور و شور سے جاری ہیں۔ حج 2026 کا آغاز متوقع طور پر 24 مئی سے 29 مئی تک ہوگا۔ تمام قطعی تاریخوں کا اعلان سعودی عرب میں چاند دکھنے کے بعد کر دیا گیا ہے۔ متوقع حج شیڈیول کچھ اس طرح ہے: ذوالحجہ کی 8 یعنی 24 مئی کو مینا کے لیے روانگی ہوگی۔ ذوالحجہ کی 9 یعنی 25 مئی کو یوم عرفہ ہوگا۔ ذوالحجہ کی 10 یعنی 26 مئی کو عید الاضحیٰ اور رمی جمعرات ادا کی جائیں گی۔ ذوالحجہ کی 11 یعنی 27 مئی کو رمی جمعرات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی طرح ذوالحجہ کی 12 یعنی 28 مئی کو اختتامی مناسک حج ادا کی جائیں گی۔ ذوالحجہ کی 13 یعنی 29 مئی کو مناسک حج کا آخری دن ہوگا۔ حج کا مرکزی مقام ہے مقدس تاریخی مکہ مکرمہ ہے، جہاں لاکھوں فرزندان توحید دنیا بھر سے عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حجاج اکرام یہاں خانہ کعبہ کا طواف صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دیتے ہیں، جس کے بعد مسجد الحرام میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور روانگی سے قبل الوداع طواف بھی ادا کیا جاتا ہے۔
मीना शहर को खीमों का शहर भी कहा जाता है। जहां हुज्जाज क़याम करते हैं, यहां अदा किए जाने वाले अहम मनासिक में नमाजें, शब बेदारी और रमी जुमेरात शामिल हैं। मैदान अरफात हज का सबसे अहम रुकन है और इसी तरह योम अरफा हज का सबसे अहम दिन तस्वुर किया जाता है। हुज्जाज जबल अरफात, मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादतें, दुआएं, तौबा और क़याम में मसरूफ रहते हैं। मुज़दलिफ़ा में रात का क़याम अमल में आएगा, जहां हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद पहुंचकर मगरिब और ईशा की नमाजें अदा करते हैं। जुमरात के लिए कंकरियां जमा की जाती हैं और खुले आसमान तले शब गुजारी की जाती है। जुमरात पुल पर हुकाम की जानिब से जदीद इंतजामात किए जाते हैं, जहां हुज्जाज किराम शैतान को कंकरियां मारने की अलामती रस्म अदा करते हैं। इसके अलावा उधर मदीना मुनव्वरा में भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। हज 2026 के सीजन के दौरान हुज्जाज किराम की कसीर तादाद यहाँ पहुँचती है। ज़ायरीन यहाँ मस्जिद नबवी, रोज़े रसूल मुबारक, मस्जिद खुबा और जबल उहद की ज़ियारत करते हैं। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने इस मरतबा हज 2026 सीजन के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। हज 2026 के लिए सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक सिर्फ सरकारी हज वीज़ा रखने वालों को मक्का शरीफ में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। उमरा वीज़ा रखने वालों को हज सीजन से पहले ही वापस कर दिया जा रहा है। गैर कानूनी दाखिले की सूरत में भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क बदरी और मुस्तकबिल में सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हज को आसान और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन को तमाम सफरी दस्तावेज़ात, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने के बाद ही इन्हें हज अदा करने की इजाज़त दी जा रही है।